वेलकम फोक्स। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इस बार नए पोर्टल पे ही होनी है और नए पोर्टल का नाम दिया है ई फाइलिंग 2, जो अपनी काफ़ी सारी खूबियों के लिए काफ़ी चर्चा में है। क्या खूबियाँ हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, कन्वीनियंस, यूजेबिलिटी, फास्ट ITR प्रोसेसिंग, फास्ट रिफंड प्रोसेसिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के टाइम पे होनी चाहिए। गाइज, इस बार का रिटर्न फाइलिंग में आपको ध्यान देना है कि इस बार दो ऑप्शन है, दो टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। आपको कौन सा चूज़ करना है उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। एंड डिविडेंड इनकम इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। ये कुछ दो मेजर चेंजेस थे। आइए देखते हैं रिटर्न फाइलिंग की जर्नी कैसी स्मूथ जाती है। दिस इज़ आवर न्यू पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स इंडिया, incometax.gov.in। आइए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे पहले यूज़र आईडी दीजिए एंड पासवर्ड दीजिए। नया पोर्टल है लेकिन पुरानी वाली यूज़र आईडी पासवर्ड ही काम करेगा। यूज़र आईडी इज़ योर पैन नंबर। यहाँ पे पोर्टल बता रहा है प्रोफाइल अभी 75% कंप्लीट है। 75% कंप्लीशन के साथ ये फॉलोइंग सर्विसेज हमें मिल जाएंगी और बाकी सर्विसेज अवेल करनी है तो रिमेनिंग 25% प्रोफाइल कंप्लीट करना है। बट अभी इस स्टेप को स्किप करते हैं एंड रिटर्न फाइलिंग की तरफ चलते हैं। फाइल नाउ, ये होम पेज पे ही इन्होंने बटन दे दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, बस वही सेलेक्ट करना है एंड जस्ट हिट द कंटिन्यू बटन। ऑनलाइन, ये कुछ वर्किंग ऑलरेडी कर रखी थी बट स्टार्ट से फिर से आपको दिखाते हैं बिगनिंग से कैसे फाइल करना है। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा, बट इनकम टैक्स को ये स्टेप पूछने की ज़रूरत नहीं थी, बट चलेगा। ITR 1 फाइल करना चाहते हैं। ITR 1 इज़ फॉर सैलरीड पीपल। अगर कुछ अदर इनकम साथ में है तो उन्हें ITR 1 फाइल करना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रख लीजिए। फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसिट, इन्वेस्टमेंट, अदर थिंग्स विच विल हेल्प यू टू फिल द पर्टिकुलर्स एक्यूरेटली। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डू यू वांट टू फाइल ITR। तो पहला ऑप्शन ही, इन जनरल पहला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। हिट कंटिन्यू बटन। सो दिस इज द होम पेज ऑफ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। होम पेज पे कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको 1 बाय 1 फिल करते चले जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, प्रोफाइल वगैरह डालनी है। सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही रहेगा। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम। आई बटन पे मेरा वीडियो का लिंक है, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं कौन सा रेजिम आपके लिए बेस्ट रहेगा। गाइज, इस बार दो रेजिम है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या फिर कंफर्म बटन हिट करते ही वापस होम पेज पे आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम पे चलते हैं। अभी हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फाइल की है एंड अभी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, यहीं पे सारी इनकम की डिटेल्स हमें फिल करनी होंगी। गाइज, यहाँ पे एक अजीब सी उलझन है, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। 15 लाख सैलरी पुट किया, सेव। यहाँ पे ऑप्शन मैसेज आ रहा है अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल सैलरी इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इन शेड्यूल TDS। तो हमें TDS सर्टिफिकेट पे जो सैलरी है एग्जैक्ट वही मैच करानी है। ये आपको जानबूझ के हमने ऐसा करके दिखाया था। कम सैलरी होगी तो ये नहीं लेंगे। अगर 20 लाख अभी फिल कर दिया, ज़्यादा सैलरी हम शो करना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो ज़्यादा सैलरी के साथ आगे बढ़ते हैं, कंफर्म बटन। लेकिन आपकी जो एक्चुअल सैलरी है उसे ही फिल कीजिए। आगे डिडक्शंस टैब पे चलते हैं। 1 बाय 1, आर यू एलिजिबल टू क्लेम रिडक्शन, येस नो करके क्वेश्चनरीज है। आप इसको 1 बाय 1 पढ़िए और उसको आगे फिल करते चलिए। 80 GG इज़ फॉर रेंटल इनकम। 60,000 तक की लिमिट होती है। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है या HRA की डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर रहे हैं तो आप 80 GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
काफ़ी फॉर्म 16 के साथ ITR फाइल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आराम से किया जा सकता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन के साथ वहाँ पे ऑलरेडी फीडेड होती हैं, विच बिकम्स वेरी इजी। यहाँ पे हमने ATCCD2 में कितनी कंट्रीब्यूशन है उसको फिल कर दिया। नाउ ATD इज़ फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। कोई भी अगर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पेमेंट किया है उसको उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। E इज़ फॉर एजुकेशन लोन। अगर कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है, वापस आ जाते हैं, हमने जो जो डिडक्शन फिल किए थे वो सारे यहाँ पे डिस्क्लोज़ हो रही हैं। जो नहीं हो रहा है उसे आप एडिट पे जा करके उसको फिल कर लीजिए। ATD यस, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कौन सी है, यानी कि आप खुद के लिए ले रहे हैं या फैमिली के लिए ले रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है या इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आराम से भर सकते हो। तो पहले बेटर रहेगा आप पहले से अगर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी साथ लेके बैठेंगे, या ये वीडियो देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ें हैं। अगेन यहाँ पे मैसेज आ रहा है चैप्टर हमारे फॉर्म TDS से मैच नहीं कर रहा है डिडक्शन, बट कोई नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, बट सैलरी में उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ATD का अमाउंट फिल कर देते हैं। ATC, इसका रीज़न क्या है, फॉर्म 16 में हमने एम्प्लॉयर को शो नहीं किया था हमारी इतनी डिडक्शंस हैं, तो फॉर्म 16 में भी नहीं आया, बट ITR में हम क्लेम करना चाह रहे हैं। अभी तक इस तरह का क्रॉस चेक नहीं होता था, बट इस बार है। टैक्स पेड, देखिए टोटल लाइबिलिटी लास्ट कॉलम में दिखा रहा है 3,31,000, लेकिन टैक्स पेड 2,40,000 ऑलरेडी है, मतलब TDS इतना कटा हुआ है। अभी TDS जब डिडक्टेड है और जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है ऑलमोस्ट का, उसका आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा ये। आपको टैक्स पेमेंट का लिंक भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, टैक्स पेड पे जा कर के, और एडिशनल जो भी पेमेंट करना पड़ रहा है बैलेंस अमाउंट, उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। और एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जा कर के डिटेल्स को फीड कर देना है। एड अनदर, ये अब एग्जाम्पल पर्पस के लिए थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट पेमेंट दिखाया है कि किस तरह से रिफंड वगैरह का कैलकुलेशन होता है। 390 टैक्स पेड है और 331 की टैक्स लाइबिलिटी है हमारी। इसको आगे प्रोसीड कराते हैं। अभी टैक्स पेड हो गया। टैक्स लाइबिलिटी 3,31,000 को भी एक बार कंफर्म कराना पड़ेगा कि हाँ सारे पर्टिकुलर्स आपके हिसाब से सही हैं या नहीं है। एक बार जाके क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फिल की हुई हैं तो यहाँ पे कंफर्म बटन हिट करेंगे। यस, थम्स अप का भी साइन आ गया है। ओके, नाउ प्रोसीड। देखिए पांचों हेड ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, अब फिलिंग का काम कंप्लीट है। रिफंड इज 59,160। एक बार फिर से जस्ट क्रॉस चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन। रिफंड इज 59। ये कुछ इनका प्रॉब्लम है, प्रॉपरली यहाँ पे अमाउंट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, नया वेबसाइट है, थोड़े थोड़े करके चेंजेस दूर होते जाएंगे, आई होप। अगेन just go through with all the information, with all the particulars which you have put. Refund amount is 59,160. hit on preview return. ये सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, आपको अपना नाम वगैरह फिल करना है। कैपेसिटी, ये आप सेल्फ की कैपेसिटी फिल करते ही आपका पूरा नेम, फादर्स नेम अपने आप आ जाएगा। ये आपको प्रीव्यू रिटर्न, पूरा रिटर्न फॉर्म अवेलेबल हो गया है कि ये ही फॉर्म है जो सबमिट होने जा रहा है। इसका वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। वेरिफिकेशन आप कैसे ई-वेरीफाई करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से। और यहाँ पे इस बटन को हिट करते ही आपका ITR फाइल हो जाएगा गाइस।
So it is done. I hope this would be helpful to you. Feel free to ask for any query or doubt here. I will try to resolve it. Have a good day. Thank you.